क्या समझ में आता है कि सूचरिंग इन सर्जरीज और ऑपरेशंस? स्टिच, सिर्फ स्टिच को टू टाई, क्या टाई करोगे आप? क्लोजर ऑफ वुंड। सर्जरी क्या है कि जानबूझकर जिस्म में कोई ओपनिंग बनाना या किसी ट्रॉमा की वजह से कोई ओपनिंग बन गई है तो उसको क्लोज करना, या कंजेनाइटली कोई ओपनिंग मौजूद है तो उसको क्लोज करना। तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको सीना पड़ेगा। तो सीना या क्लोज करने का जो अमल है ये कहलाता है सूचरिंग। अब कंजेनाइटल क्या कंडीशन हो सकती है कि कंजेनाइटली कोई डिफेक्ट मौजूद हो, क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल? क्लेफ्ट पैलेट, गुड। दूसरा क्या हो सकता है? अम्बलाइकल हर्निया अगर सुने हो, तो बच्चों में क्या होता है, कभी कभी यूरेकस जो है वो ओपन रह जाता है एबनॉर्मली, पैटेंट यूरेकस या पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या वेनोसस। तो इस कंडीशन में हमें उन्हें सीना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, वरना दूसरे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। तो ये सारी चीज़ों को सीने का जो अमल है वो मेथड कहलाता है सूचरिंग, यानी सर्जरी में सीने का अमल सूचरिंग कहलाता है। जो चीज़, जो धागे या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होगी सूचरिंग या क्लोज़र के लिए, वो कहलाएगी सूचर मटेरियल्स। अब आता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्लोज़र के। जैसे अगर आपको कपड़ा सीना है तो उसमें टाइप ऑफ सूचरिंग अलग आती है, यानी जो स्टिचेस होंगे उनकी टाइप्स अलग होगी, शेप अलग होगा। अगर आपको कोई थिक चीज़ को सीना है तो उसके लिए आप अलग लोगे। इसी तरह घरों में अलग अलग डिज़ाइन की स्टिचेस आते हैं। जो टाइप्स ऑफ स्टिचेस होती है वही कहलाती है टाइप्स ऑफ सूचरिंग। जैसे अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को छुरी से थोड़ा सा कट जाता है तो उसको सीने के लिए हमें ज़्यादा गहरा बाइट नहीं लेनी पड़ेगी या ज़्यादा गहराई में नहीं सीना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऑपरेशन किया, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया या अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, तो आपने क्या किया, बहुत डीप कट किया है, तो इसमें जो आप सूचर लोगे वो पहले वाली की तरह नहीं होगा। इसमें आपको अलग किस्म का सूचर लेना पड़ेगा या अलग किस्म का टाई करना पड़ेगा। तो जब हम डीप टाई लेते हैं उसका नाम अलग आएगा। अगर हमें सिर्फ स्किन को क्लोज करना है तो उसके लिए हम अलग सूचर लेंगे। और जिस्म जो है अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। मसल का काम अलग है, स्किन का काम अलग है। मसल क्या करती है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। तो अब हमें ऐसी सूचरिंग लेनी पड़ेगी जो वक्त के साथ ढीली ना हो या उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लूज़ ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग सूचरिंग करते हैं। तो पहली टाइप आती है सिंपल सूचर। जैसे घरों में अगर छुरी से कट जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है, छोटा सा कट हुआ है आधे 1 सेंटीमीटर का, तो आपको उसको क्या करना है, दोनों कट एजेस को एक दूसरे के करीब लाना है। तो इसके लिए आप सिंपल एक सूचर ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करो ये उसका वुंड है, ये उसके 2 किनारे हैं, तो यहाँ पे आप एक बाइट लोगे, यहाँ एक बाइट लोगे, यानी यहाँ से आपने नीडल गुजारी, फर्स्ट इस अंदर डीपली बाइट लिया और दूसरे से बाहर निकाल ली। तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस सिमिलर होना चाहिए। स्किन एज से अगर ये 5 mm है तो अप्रॉक्स ये भी 5 mm होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे इन दोनों को बांध दोगे। ये बांधने का अमल नॉट कहलाता है। नॉट की टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है सिंपल सूचर। ठीक है, ये दिखेगा कैसे, ये उसका जख्म है और यहाँ पे इस तरह से नॉट दिखेगी, ऊपर से ये दिखाई देगा। ये सिंपल है, इजीली आप दे सकते हो। दूसरा कंडीशन हो सकती है, पेशेंट गिरा, कटा, लगी कोई चीज़ से, शार्प ऑब्जेक्ट से, लेकिन कट डीप नहीं हुआ, जैसे कांच के टुकड़ों वगैरह से कटा, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं था, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू ही तक था, और एजेस एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर भी नहीं थे। तो हम लोग को क्या करना है, एक साथ 5 या 6 सिंपल सूचर की ज़रूरत पड़ रही है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार नया नॉट लगाने की बजाय ये जो इस तरह कंटिन्यूअस, जिसे हम रनिंग भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस या रनिंग सूचरिंग करेंगे। कंटिन्यूअस सूचरिंग में ये रहता है कि आपने पहली बार जो बाइट ली थी, जो पहले सूचर दिया था, उसको आपने नॉट लगा दी, और अभी आप क्या करोगे, कट नहीं करोगे, इसको यहाँ से अपोजिट जो एज था उसमें बाइट लोगे, फिर इस वाले में लोगे, फिर इसमें लोगे। इस तरह अल्टरनेट आप दोनों एजेस को सीते जाओगे और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे नॉट लगाओगे। तो ये कहलाता है कंटिन्यूअस रनिंग सूचर। आसान है, 2 एजेस आपने लिए, जैसे ये दोनों एजेस थे, इन दोनों को कंटिन्यूअस आप यहाँ बाइट लोगे, यहाँ बाइट लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, इस तरह से कंटिन्यूअसली आप उससे गुजारते जाओगे। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस रनिंग सूचर। ठीक है। तीसरा आता है, ये भी सिंपल सूचर की ये टाइप है। अगर आप मसल को क्लोज कर रहे हो, यानी मसल ऐसी चीज़ है जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन, जैसे आप कोई भी एब्डोमिनल प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें एब्डोमिनल मसल ओपन होने वाली है, अपेंडिक्स निकालना है, गॉल ब्लैडर निकालना है, या हर्निया रिपेयर करना है, तो इन सब में क्या हो रहा है, एब्डोमिनल मसल को आप कट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो हम इस सिंपल रनिंग सूचर की जगह अब हमें इंटरलॉकिंग सूचर लेना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ क्या किया था कि सिंपली बाइट लेते गए दोनों अपोजिट एजेस की। तो इंटरलॉकिंग में क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग को आप लॉक्ड सूचर भी बोल सकते हो, लॉक्ड रनिंग सूचर या इंटरलॉकिंग रनिंग सूचर या कंटिन्यूअस सूचर। इसमें क्या होगा, आप जो बाइट लोगे स्पेशली मसल को क्लोज करने के लिए, जो आपने फर्स्ट बाइट ली इस तरह से बाहर निकाला, जो आपका असिस्टेंट है